आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा सर्कल का, वृत्त का। सर्कल का एक शानदार सेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें आप सभी चीजों को समझेंगे, समझते हुए मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं, और सभी क्वेश्चनों का तो आज के सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। 2 दिन का एक ही दिन का आपका, तो एक ही दिन का ऑफ रहा है, मंडे का, ठीक है, क्योंकि आपका तो सैटरडे को क्लास होती नहीं है, सैटरडे संडे आपका होता नहीं है, तो मंडे का आपका ऑफ रहा है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि मेरी दादी जी थी, वो एक्सपायर कर गई। दादी जी का स्वर्गवास हो गया है। फ्राइडे को शाम को, रात को दादी जी का स्वर्गवास हो गया था, तो मैं दिल्ली से चला आया हूँ घर पे, और वही सब चीजें हो गई हैं काफी चीजों तक। और फिर ये भी होता है कि आपकी क्लासेस, आपकी स्टडी का भी लॉस नहीं होना चाहिए। जीवन है, जीवन में सब चीजें उतार चढ़ाव सब चलता है। दादी जी की उम्र 95 ईयर्स हो गई थी, और काफी अच्छे उसमें थी, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग हेल्दी शरीर था। हम मतलब यही था कि भगवान को जैसा मंजूर है, अगर वो परेशान नहीं हुई तो ये भी एक अच्छी चीज है। हाँ, बस ये भी था कि कुछ सेवा करने का मौका भी था, और सेवा और भी की जा सकती थी, ये भी मन में एक और रहेगा। चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे, आप सभी बहुत सारी चीजों को सीख रहे होंगे, और बहुत सारी चीजों को सीखते आगे बढ़ रहे होंगे। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन होगा, उसको आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझते हुए मेरे साथ चलेंगे। बस आज और कल की क्लास में ये चैप्टर आपका पूरा होने वाला है, ज्यादा लंबा नहीं है। अब तो आज और कल की बात रह गई है, फिर तो ये चैप्टर पूरा हो ही जाएगा, ठीक है। तो आज और कल में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आज हम इसमें कुछ और सीखते हैं। ध्यान से आप इस क्वेश्चन का उत्तर करना कि इसका क्या उत्तर होगा, ध्यान से आप देखना, ठीक है। कहां पर रह गया, कहां पर थे हम, यहां पर होंगे, है ना, यहां पर थे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एसएससी सीजीएल एग्जाम मार्च 2020 में। एग्जाम मार्च 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखेंगे आप इस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा, ध्यान से आप इसको देखेंगे। भाई साहब, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। एग्जाम मार्च 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। जब ये क्वेश्चन मैंने चाचा जी को दिखाया, तो चाचा जी बोले कि ये क्वेश्चन हो जाएगा, लग रहा है, पर समझ कम आ रहा है। मैंने कहा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ आप चलना। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले तो हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना है, जैसा ये कह रहा है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी बाहरी बिंदु पी से केंद्र ओ के साथ एक वृत्त की ओर खींची जाती हैं। दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक है पीए और एक है पीबी। एक है पीए और दूसरी क्या है, पीबी। ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, पीए और पीबी, ठीक है। ये एक केंद्रीय बिंदु O, जिसका केंद्र O है, जिस सर्कल का सेंटर O है, उस पर खींची गई है। हमने कहा ठीक है। अब आप देखना आगे का कह रहा है, यदि ओ ए बी ये वाला एंगल, ओ ए बी ये वाला एंगल कह रहा है, ठीक है। ओ ए बी कितना है, 30 डिग्री है। यदि ओ ए बी कितना है, 30 डिग्री है। ये वाला एंगल क्या है, 30 डिग्री है, 30 है, ये आपको ये बोल रहा है, ठीक। ओ ए बी कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो ए पी बी है, ए पी बी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है कि ए पी बी क्या होगा। इस वाले एंगल का आपको मान बताना है कि इसका क्या उत्तर है। एपीबी आपको बताना है कि एपीबी क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ये वाला कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री, और आपसे ये पूछा गया एपीबी। देखिए, कभी भी आप अपने दिमाग से कुछ भी नहीं चेक करेंगे, जैसा वो बोलेगा हमें वैसा करना होगा। जैसे ये कह रहा है, ठीक है, 61 करना है, चलो 61 को भी करवा दूंगा, पहले 62 कर लेते हैं। 61 भी करवा दूंगा, पहले 62 कर लेते हैं। यहाँ पर हमें, मुझे लग रहा है ये यही था, यही 61, इसी को इन्होंने 62 कर दिया, पता नहीं कैसे, मुझे ये लग रहा है। अब आप इसको देखना, यहाँ पर मुझे पता है कि ये क्या है, केंद्र O है, ये केंद्र O है। अब एक बात मुझे बताइए, ये क्या है, ये रेडियस है, और ये क्या है, ये भी रेडियस है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है। मुझे एक बात बताइए, ट्रायंगल ओ ए बी क्या है, आइसोसेलेस है।
ट्रायंगल ओ ए बी क्या है, आइसोसेलेस है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो एक बात मुझे यहां पर आप ये बताइए, अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 होगा। ये वाला एंगल भी क्या होगा, 30 होगा। लिख दूं मैं इसको भी, ठीक है। ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा। अब तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको दो तरीकों से कर सकते थे। कैसे, एक तरीका तो आपके पास ये था कि भाई साहब ये 30 ये 30 ये 100, ये कितना हो गया 60, तो ये कितना 120। क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर ये 30 तो ये 120, क्योंकि एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। और आमने सामने वाले कोणों का जोड़ भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। और एंगल O कितना है, 120 है। तो एंगल P कितना होगा, 180। भाई साहब एंगल P होगा 180 में से 120 गया 60। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। एक बार आप फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, मैं कैसे कह रहा हूं। मैं इन्होंने ये कोण मुझे दे रखा था, ए वाला 30 डिग्री। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा। तो ये बोले ठीक है, 30 और 30 60। तो चाचा जी बोले 120 होगा। फिर मैंने कहा अगर ये 120 होगा तो आमने सामने वाले कोण 180 होंगे। तो चाचा जी बोले अगर 180 होंगे तो पता चलेगा वो 60 होगा। मैंने बोला बात ही खत्म हो गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब चाचा जी ये वाला तरीका समझ आ गया। पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, पहले इसको नोट करिए, ठीक है। पहले इसको नोट कर लेंगे जल्दी से आप, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ये 30 तो ये 30, ये 30 तो 120, तो ये कितना 60। जल्दी से बताओ, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे भाई साहब, जल्दी से। जल्दी से आप इसको नोट करेंगे पहले। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा। बस ऐसे भी समझ सकते हैं। जब इस कोण का आधा ये होगा, इससे यही तो कंक्लूजन निकलता है कि इन दोनों कोणों का योग ये होगा। इससे ये भी तो कंक्लूजन निकलता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अभी चलिए क्लास, ज्यादा समय नहीं है, नोट हो गया। अब देखो एक तरीका और समझो। दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास ये सर्कल ऐसे बन रहा था, ये हमारे पास ऐसा बन रहा था, ये P था, ये O था, ये A था, ये B था, यही था, ये A है, ये B है, यही है। तो अब आप देखो यहाँ पर ये लाइन ऐसे खींची गई। ये बोल रहा है कि ये 30 है। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़का बोला कि अगर भैया ये 30 है तो ये 30 होगा। मैंने बोला ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, तुम नहीं बताओ कुछ। बोला नहीं भैया ये है कि अगर ये 30 है तो ये तो टोटल 90 का था, तो ये कितना हो गया 60 का हो गया। मतलब वो इस कोण की बात कर रहा है। फिर वो आ गया इसमें, बोला ये भी 60 का ही होगा। बोला ये 60 तो ये भी 60 का होगा। मैंने बोला ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भाई साहब इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर ये 30 तो ये 30, ये 60 तो ये भी 60, है ना। क्योंकि ये टोटल 90 है, तो ये 30 है तो 90 में से 60, 90 में से 30 गया कितना होगा 60 होगा। 90 में से 30 गया तो 60 ही तो होगा। ये टोटल 90 है, 90 में से 30 गया तो ये 60 ही तो होगा, ठीक है। तो भाई साहब हमें पता चल गया ये 60 ये 60 तो ये भी 60। बात ही खत्म। क्लियर, क्लियर नहीं। एक विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर चक्रीय चतुर्भुज थोड़ी ना है कि आमने सामने वाले कोणों का योग 180 होगा। लास्ट वाली क्लास में आया नहीं लगता है, वहां पर हमने एक चीज को प्रूफ किया था। क्या, वहां पर मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जैसे मान लीजिए हमें ये तो देखो, आप खुद कहोगे कि हाँ 180 होगा। क्या मुझे आपको ये पता है कि भाई साहब ये वाला जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है, ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है। हमने इस बात को हमने प्रूव भी किया था कि भाई हम इस बात को मैंने आपको समझाया था कि जब कभी भी स्पर्श रेखा और रेडियस को मिलाया जाएगा तो ये हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये वाला 90 और ये 90, और ये क्या है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं, ये एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज तो है ना, ये चतुर्भुज के सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री, जिसमें से ये वाले दोनों कितने 180, तो ये दोनों कितने बचे 180 के बच गए। एक चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री, यही होगा। इसमें ए और बी का मान क्या है 180,
तो C प्लस में O कितना बचेगा ये बता दो भाई। C प्लस में O कितना बचेगा? 180 तो बचेगा। तो 180 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, समझे इस बात को? ठीक है, समझे आप? हाँ, चलिए अभी आगे बढ़ता हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे, इसका उत्तर बताएंगे जल्दी से। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को पूरा समझा, इसके ये वाले क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे जल्दी से। चित्र बनाने में शुरू में दिक्कत आएगी, फिर धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगेगा। चलिए उसको भी शुरू करता हूँ, जल्दी शुरू करता हूँ। एवरेज वगैरह को शुरू करना है। अरे यार मैं तो अभी शुरू करने ही वाला था। ठीक है, चलिए दो स्पर्श रेखाएं AP और AQ है। दो स्पर्श रेखाएं AP और AQ है। हाँ जी, उसकी लेता हूं क्लास, जल्दी बनाता हूं उसका कोई सिस्टम। चलिए आगे बढ़ता हूं। दो स्पर्श रेखाएं AP और AQ एक बाह्य बिंदु O से, ऐसा है ये हमारे पास क्या है, बिंदु O है। दो स्पर्श रेखाएं AP और AQ, AP और AQ जैसे जैसे कहेगा बस आपको वैसा वैसा बना देना है। ये कह रहा है AP कितना है, 12 है, मैंने 12 लिख दिया। अब देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है PAQ 60 डिग्री है। बोला ये 60 डिग्री है, मैंने बोला चलो ठीक है 60 होगा भाई। तो फिर आगे का बोल रहा है PQ की लंबाई बताइए कि PQ की लंबाई क्या है। मैंने बोला चलो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखना, आप मुझे एक बात बताइए भाई साहब, ये कितना है, ये 60 है। ठीक है, मैं अगर इस लाइन को ऐसा खींचूं, इस लाइन को ऐसा खींच देता हूं, ठीक है, इस लाइन को ऐसा खींच दिया मैंने। मुझे एक बात आप क्लियर करो, एक बात आप मुझे साफ साफ बताओ कि जो AP होगा वो AQ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं हैं। सिंपल सी बात है, जो AP होगा वो AQ के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हैं। अगर ये बराबर हो गया तो काम ही खत्म हो गया। कैसे? अब आपसे पूछ क्या रहा है, PQ की लंबाई पूछ रहा है। ये कितना है, 60 डिग्री है। भाई साहब मुझे बताओ, एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ क्या है, 180। उसमें से ये कितना है, 60, तो ये दोनों का जोड़ कितना बचा, 120। अगर इन दोनों का 120 बचा तो भाई साहब आप आधा आधा इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60-60 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 60, और ये भी कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल के सभी कोण 60-60 डिग्री के हो गए तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, समबाहु त्रिभुज बन गई कि नहीं बन गई? अगर एक ट्रायंगल के, जैसे हमने देखा ट्रायंगल PAQ क्या बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। क्या बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या बन गई, समबाहु त्रिभुज बन गई। और भाई साहब अगर ये समबाहु त्रिभुज बन गई तो मतलब क्या है, सभी भुजाएं बराबर हैं। अगर हम सभी भुजाओं को देखें तो हमें एक भुजा पता है कितनी है, 12 है, तो ये भी कितनी होगी, 12, और ये भी कितनी होगी, 12। तो 12 12 12 12 सब बराबर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हो गया है ना? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल, है ना? मुझे ये तो देखो, मैंने आपको बताया था कि AP और AQ बराबर होता है, पर PQ तो कुछ भी हो सकता था। PQ को हमने इसलिए बराबर कर लिया क्योंकि सब कोण 60 डिग्री के हैं और ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तो हमने ट्रायंगल में पढ़ ही लिया था कि अगर सभी कोण बराबर है तो भाई साहब वो क्या होंगी, सभी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो सभी भुजाएं कितनी हो गई, 12 12 12 की हो गई। तो 12 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? क्लियर है? यहां तक आप समझ गए इस बात? ठीक है, 12 ही होगा। और आगे बढ़ू,
और आगे बढ़ता हूं, इसको ध्यान से देखिए, इसको आप ध्यान से देखेंगे इसमें कैसे कहना चाह रहा है, इसको भी, इसको समझने से पहले एक बात चलो और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक बात की थी, ठीक है, तो सर्कल को थोड़ा छोटा बनाता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक रेखा है, ये हमारे पास क्या है, ए, या फिर ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, और इसका नाम हम रख देते हैं पी, और यहाँ पर ये केंद्र है ओ, यहाँ पर क्या होगा, ये एस है, और यहाँ पर ये क्या होगा, एस, ऐसा कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। एक बात आप मुझे बताइए, ये कोण कितने डिग्री का है, 90 का है, ठीक है, ये 90 का है, और यहाँ पर अगर मैं एक लाइन को ऐसे खींच दूं, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन को ऐसे खींच दूं, तो आप ये बात ध्यान रखना कि ये लाइन, जो ये केंद्र और इस बिंदु वाली लाइन को मिलाने पर ये वाला कोण दो बराबर हिस्सों में बटेगा। ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। ये हमेशा, फिर से समझा रहा हूं आपको कैसे कैसे आपको समझना, आप ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई साहब जो ये लाइन होगी ना ओ और पी वाली, जो ये ऐसे मिलेगी, ये लाइन इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, इस लाइन को दो, इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। कैसे, क्यों क्यों बांटेगी, अगर आपके मन में ये आ रहा है तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये रेडियस और रेडियस बराबर है भाई साहब, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट बराबर है, ठीक है, और ये कॉमन कोड हो गई, तो ये ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई, ये ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, मैं क्या कह रहा हूं, पूरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको समझा रहा हूं। ये क्या है, ये रेडियस है, और ये क्या है, ये भी रेडियस है। ये क्या है, एपी और पीबी भी बराबर है, क्योंकि एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक दो, ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन कॉमन हो गई, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई, है ना, ध्यान है, समरूप हो गई, ध्यान आ रहा है कुछ, क्योंकि हमें पता है कि तीनों भुजाएं बराबर है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो भाई साहब इनके एंगल भी सब बराबर होंगे। भाई साहब इसमें से ये एक 90 है तो ये 90 है, इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, ये है, और इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, ये है, और इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, ये है, तो इसी तरह से इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, ये है। तो भाई साहब ये हमें पता चल गया कि भाई साहब अगर हम इस जीरो से, इस केंद्र से इस बिंदु को मिलाते हैं तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इस बात को आप समझ गए। चलिए, पिछली नहीं यार, पिछली क्लास में 45 तक थोड़ी ना किए थे, कैसी बात कर रहा है, मेरे पास भी सोल्यूशन पीडीएफ है यार, कैसी बात कर रहा है। जिसने भी एक क्लास छोड़ी है भाई साहब वो उसी क्लास से कंटिन्यू करे, जिसने भी जहां से छोड़ा है। नहीं यार, मेरे पास भी सोल्यूशन पीडीएफ है, अभी देख लेते हैं अपन। साठ नंबर पे छोड़ा था। चलिए, अरे पागल है क्या, सभी जब कभी भी एक चतुर्भुज बनता है ना, उसके सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। बावली पूछ वाली बात मत किया कर, ध्यान से समझ लिया कर जो समझा रहे हैं, अपने दिमाग पे थोड़ा सा कंट्रोल रख के चल। एक जो चतुर्भुज होता है, जो एक चतुर्भुज समझता है क्या होता है, जिसकी चार भुजाएं हो, ये चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज कैसा भी हो, उसकी चारों भुज, उसके सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। एक आयत के, एक रेक्टेंगल के सभी कोणों का जोड़ क्या है, 360। एक स्क्वायर के सभी कोणों का जोड़, एक वर्ग के सभी कोणों का जोड़ क्या है, 360। चलिए अब इसको देखेंगे, ये क्या कह रहा है। ये भाई साहब P है, ये क्या है, A है, ये क्या है, B। अब इसको देखेंगे, यहां पर आप इसको ऐसे मिला रहे हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे मिला रहे हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना कैसे कैसे कह रहा है, ठीक है। अब देखना, जिसकी जो क्लास छूट गई हो वहीं से ले लो, जिसकी जो क्लास जहां से छूट गई, नहीं तो फिर बावली पूछो वाली बातें करोगे, ठीक है। भाई साहब अब देखो क्या करा है, APO क्या है, 35 डिग्री है, 35 डिग्री है। APO क्या है, 35 डिग्री 35 डिग्री, क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ये कह रहा है
कि ए पी बी 60 डिग्री होगा। कैसे होगा 60? पागल है क्या? अब मुझे खुद पता है, ठीक है, ये तो 35 ही होगा, ये तो मुझे पता ही है, अभी तो प्रूफ किया था। कह रहा है ए पी बी 80, बावला, ए पी बी 80 कैसे हो जाएगा? 70 होगा ए पी बी। कह रहा है बी पी ओ 35 होगा, बी पी ओ 35, सही कह रहा है, बी पी ओ 35 होगा, तो सी आ गया। कह रहा है बी पी ओ 35 होगा, भाई साहब बिल्कुल सही आ गया। हाँ जी, सोल्यूशन वीडियो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? 35 होगा, 35 होगा। चलिए होगा। चलिए अब इसको देखना, इसमें क्या क्या है, इसको ध्यान से देखना। देखो अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है उसको ध्यान से देखेंगे। अगले कंसेप्ट को समझते हैं। हाँ, अगला कंसेप्ट ध्यान से देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल लिया, मैंने एक ट्रायंगल ली, एक ट्रायंगल, मैंने एक त्रिभुज ली, उस त्रिभुज में मैंने एक सर्कल बनाया, एक वृत्त बनाया। मैंने एक ट्रायंगल ली, मैंने उस ट्रायंगल के उस त्रिभुज में एक वृत्त बनाया, ए बी सी बनाया। अब जो ये त्रिभुज के अंदर जो ये सर्कल है, ये इसको छूता है, कहां कहां पर, ये इसको P पर छू रहा है, Q पर छू रहा है, R पर छू रहा है, P Q R, ये स्पर्श करता है इसको। छूकर मेरे मन को किया तूने ये इशारा, वैसा P Q R पर ये छूता है। हमने कहा ठीक है भाई छू। भाई जैसे इसने ये छुआ ना इस सर्कल को, इस वृत्त को, इससे एक नई बात निकल कर आई। क्या? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। कैसे बोलेगा, ध्यान से कर लीजिए। 63 को नोट नहीं आ पा, नहीं कर पाए, नोट कर लीजिए यार, इसको भी नोट कर लीजिए, ये थ्योरम को नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, वीडियो कॉल सेशन रखता हूँ यार, बस अभी कुछ दिनों में मेरे को ये थोड़ा सा सिलेबस में करवाऊँ पहले। अब मुझे एक बात बताओ, जहां से ये ए बिंदु से लेकर पी बिंदु तक, ए से लेकर आर तक, ये तो स्पर्श रेखा, ये तो बराबर होगा। ए पी इज इक्वल टू ए आर होगा, होगा कि नहीं होगा? ए पी इज इक्वल टू ए आर होगा, होना ही पड़ेगा इसे। इसी तरह से यहां से देखो, ये क्या है, आर सी इज इक्वल टू सी क्यू होगा, होगा कि नहीं होगा? आर सी इज इक्वल टू सी क्यू होगा, ये भी होगा। इसी तरह से यहां पर देखो कि बी क्यू इज इक्वल टू बीपी होगा। चाचा जी बोले क्या लिखवा रहा है, क्यों होगा? मैंने बोला चाचा जी कैसी बात करते हो आप, क्यों नहीं होगा? बोले क्यों होगा? मैंने बोला यार ये एक सर्कल है और ये इसकी दो स्पर्श रेखाएं, सिंपल सी बात। भाई ये एक सर्कल है, ये इसकी दो स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट है। भाई एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, एपी इज इक्वल टू ए आर, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर होगा। भाई इसी तरह से बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, स्पर्श रेखाएं। भाई एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हैं, यहां लिख भी देता हूं, एक ही बिंदु से, ठीक है, एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं क्या है? एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हैं। चाचा जी बोले फिर सही है, फिर सही, ठीक है, फिर बोले फिर सही है, फिर सही बात हो रही है। मैंने बोला इससे कुछ प्रूफ करना चाहता हूं, ध्यान से देखना। मैं क्या ले लेता हूं, इसको x, तो ये भी x, ये y, तो ये भी y, ये z, तो ये भी z। इन्होंने कहा ठीक है ले ले, हमने ये ले लिया। अब मैंने इनको यहां पर लिखा कि भाई ये हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इस पूरी ट्रायंगल का, अगर मैं ट्रायंगल का परिमाप निकालना चाहता हूं, ठीक है, ट्रायंगल का परिमाप, ट्रायंगल का परिमाप मतलब ट्रायंगल का पैरामीटर, त्रिभुज का पेरीमीटर, ऊपर नीचे हो गया, त्रिभुज यहां आना था, त्रिभुज का परिमाप और ट्रायंगल का पेरीमीटर, त्रिभुज का परिमाप और ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस में y, a प्लस में b, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए बी कितना होगा, x प्लस में y, बी सी कितना होगा, y प्लस में z, सी ए कितना होगा, x प्लस में z। तो भाई साहब मुझे एक बात बताइए,
तो चाचा जी बोले ऐसे क्यों इतना कर रहा है? बोले सीधा सीधा लिख दे भाई साहब, 2 बार x आ गया, 2 बार y आ गया, 2 बार z आ गया। बोले 2 को कॉमन ले ले, x प्लस वाई प्लस जेड लिख दे। मैंने बोला ठीक है चलिए। तो जब कभी भी ये आपसे ट्रायंगल के बारे में पूछेगा, ठीक है, जब कभी भी ये आपसे ट्रायंगल के बारे में पूछेगा तो ट्रायंगल के लिए क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड होगा, 2 इंटू एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड होगा। ठीक है, अरे पढ़ लो तुम आराम से। यार अमित जी वो उनके लिए है ही नहीं है भाई। 2 इंटू एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड हुआ। तीस जुलाई वाला कुछ नहीं डला आपको, अभी डलवाता हूँ थोड़ी देर में। आज सब पूरा करवाता हूँ, आज पहले बैठ कर इसी को पूरा करवाता है ना। तो भाई साहब आपको ये ध्यान रखना है, जब कभी भी आपसे इसका परिमाप पूछेगा, इसका पैरामीटर पूछेगा, ठीक है भाई साहब, कि इसमें क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड होगा। अब इसको देना ध्यान से, ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना, अभी समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जुलाई 2019 में पूछा ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पीवी इज इक्वल टू आरसी नहीं हो सकता, खुद से कुछ नहीं करना है। पीवी इज इक्वल टू आरसी, पीवी नहीं हो बावला, खुद से कुछ करना ही नहीं है, जब थ्योरम के हिसाब से चलना है, खुद से दिमाग नहीं लगाना। जैसा थ्योरम बोलेगी आपको बस वैसा करना है, आपको अपने दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, कई बार हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे मान लो यमुना एक्सप्रेस वे पे गाड़ी हम चला रहे हैं, तो क्या होगा भाई साहब, खुली सड़कें, खुला रोड देखकर गाड़ी आप 70-80 की स्पीड पर चला ही नहीं पाओगे, ठीक है। आप गाड़ी पता कितनी की स्पीड पर, 120, 130, 140, एक्सीडेंट होने की बहुत संभावना है। अपने दिमाग को कंट्रोल में रखिए, 100 से ऊपर गाड़ी लेकर जाना खतरनाक है। तो भाई साहब अपने अपने दिमाग को हमें ऐसे ही यहां पर भी कंट्रोल में रखना है। हमारा दिमाग बहुत कुछ सोचेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, जैसा ये बोलेगा बस उतना हो सकता है। ये बोल रहा है एबीसी ट्रायंगल है और यहां पर ये बिंदु है, पी क्यू आर बिंदु है, मैंने लिख दिया। बोला कि और बीपी बोला 9 है, मैंने बोला ठीक है 9 है। बोला सी क्यू 10 है, मैंने लिख दिया 10 है। बोला ए आर 11 है, मैंने लिख दिया 11 है, वैसे ऐसे लिख दिया, ठीक है। पीबी क्या है 9 है, क्यूसी क्या है 10 है और ए आर क्या है 11 है। ट्रायंगल की विधि पूछ रहा है, फिर से वही बात कर रहा है। अब आपको नहीं समझ आ रहा कैसे करूं, तो पूरा लिख लो, ठीक है। आप ऐसा कर लो, ये 11 है तो ये भी 11 होगा, ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, सिंपल। अब भाई साहब आप जाते इसको जोड़ लो, 11 और 9 20, भाई साहब ये क्या होगा 19 और ये क्या होगा 21, बराबर किसके होगा भाई साहब, ये हो जाएगा 60 के बराबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। या फिर आप इन सबको जोड़ लो, 11 और 9 20, 20 और 10 30, यही तो मैंने बताया था, x प्लस में y प्लस में z, यही होगा। यहां पर देखो 2 गुना में x कितना है 9, ये कितना है 10 और ये कितना है 11, तो ये कितना होगा 2 गुना में 30 तो कितना होगा 60, तो 60 ही क्या है, बिल्कुल ऐसे कर लो, ठीक है। चलिए समझे, यहां तक समझे। चलिए और आगे बढ़ता हूं, इसको देखेंगे, ठीक है। इसका अब आप खुद आंसर करना। एक वृत्त को त्रिभुज एबीसी में अंकित किया गया, एक वृत्त को किस में बनाया गया, त्रिभुज एबीसी में बनाया गया, खुद सब बताएगा। एक वृत्त को हमने कहां बनाया, त्रिभुज एबीसी में बनाया, कि एक हमने सर्कल को एक ट्रायंगल में बनाया। बोला बीपी 5 है, बोला ये पी है, हमने कहा ठीक है। बोला ये क्यू है, हमने कहा ठीक है। बोला ये आर है, हमने बोला ठीक है। बोला बीपी 5 है, 5 हमने लिख दिया 5। बोला ए आर 6 है, हमने लिख दिया 6। बोला सी क्यू 7 है, हमने लिख दिया 7। अब बताएंगे अच्छा, अब देखना ये कितना है 6। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है,
6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 गुना में 2 36। चाचा जी बोले 36, मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, आंखों ही आंखों में हो गया। चाचा जी बोले 36 है, मैंने बोला ठीक है 36 है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम क्यों आपको मना करेंगे। जब आप सही आंसर करेंगे तो हम आपको क्यों मना करेंगे। नहीं, डायग्राम नहीं बना होगा, डायग्राम आपको बनाना होगा। जैसे आपको ये पढ़कर बनाना होगा कि एक वृत्त को त्रिभुज एबीसी में अंकित किया गया है। आपको ये पढ़कर कि एक वृत्त अंकित करना, एक सर्कल बनाना है ट्रायंगल में, त्रिभुज में, आपको ये पढ़कर बनाना है ना। डायग्राम आपको नहीं दिया होगा, डायग्राम अगर इसने दे दिया तो कोई भी कर देगा, फिर तो कोई भी खेल जाएगा भैया। समझे आप सब, इन सब चीजों को नोट करिए, जल्दी से नोट करेंगे इसको। इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, ये कुछ बच्चे इसमें रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इसका आप खुद से आंसर करेंगे। अब इसका आंसर आप खुद से करेंगे, इसका क्या उत्तर होगा जल्दी से बताएंगे आप। बताइए जल्दी से। चलिए मैं आता हूं, सब देखेंगे। कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी और ए सी। ट्रायंगल एबीसी की भुजाएं हमें दे रखी है ए बी सी, ठीक है। ए बी की लंबाई क्या है 12, बीसी की लंबाई क्या है 8 और एसी की लंबाई क्या है 10, ऐसी बोल रहा है। तो ये
ट्रायंगल एबीसी की भुजाएं ये हैं, त्रिकोण को क्रमशः डी, ई और एफ पर, जैसे जैसे कहेगा हमें वैसा बनाना है बस। कह रहा त्रिकोण को क्रमशः डी, ई, एफ पर, मतलब डी बिंदु किस पर है, एबी पर, ई बिंदु किस पर है, बीसी पर, है ना, और ये वाला बिंदु किस पर है, एफ, एफ बिंदु किस पर है, एसी पर। ऐसे ही कह रहा है क्योंकि इसने इसी, देखो AB के साथ सबसे पहले कौन सा AB है, और यहाँ पर सबसे बिंदु कौन सा है, D है। यहाँ पर देखो, नहीं, यहाँ पर देखो सबसे पहला कौन सा है, D है, और यहाँ पर सबसे पहला कौन है, AB है। यहाँ पर बिंदु कौन सा है, E है, और यहाँ पर लाइन कौन सी है, BC है। यहाँ पर बिंदु कौन सा है, F है, और यहाँ पर लाइन कौन सी है, AC है। यही तो है। इनको छूकर एक सर्कल निकलता है, ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया, ठीक है। अब देखना आगे का कह रहा है, आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है AD और CE की लंबाई के बीच का अंतर बताओ। AD और CE की लंबाई के बीच का अंतर बताओ क्या है, ये आपसे पूछा गया। मैंने कहा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कैसे होगा, मैंने बोला बहुत आसानी से होगा। मैंने कहा एक बात बताओ, ये क्या है X, तो ये भी X, ये क्या है Y, तो ये भी Y, ये क्या है Z, तो ये भी Z। बोले यार कब तक ये समझाता रहेगा। मैंने कहा कुछ है इसमें चाचा जी, समझो तो सही। बोले ठीक है चलो समझाओ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं X और Y को जोड़ रहा हूं तो कितना जोड़ा, 12 है ये। इसी तरह से Y और Z को जोड़ रहा हूं तो कितना जुड़ा, 8 जुड़ गया। इसी तरह से Z और X को जोड़ रहा हूं तो कितना जुड़ा, 10 जुड़ गया। यही होगा। अब मुझे बताओ X कितनी बार आ रहा है, 2 बार, Y कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो X प्लस में Y प्लस में Z क्या होगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30। तो भाई 2 से इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा। मतलब x प्लस में y प्लस में z तो 15 आ गया। इसको इधर लिखता हूँ, x प्लस में y प्लस में z तो कितना आ गया, 15 आ गया। मुझे अंतर किसका बताना है, मुझे अंतर बताना है AD और CE का। AD क्या है, AD क्या है, x है, और भाई CE क्या है, CE ये z है। मुझे x और z का अंतर बताना है। अगर मुझे x और z का अंतर बताना है तो मैं किस इसमें से क्या माइनस करूं, है ना। अगर मुझे x और z का अंतर बताना है तो मैं क्या करता हूं, इसमें से, ठीक है, x और y को माइनस कर दूं, नहीं, है ना। a प्लस में b प्लस में d ये होगा। जब मैं एक काम और करता हूं, इसको हटाता हूं। अरे रुको, इसको तो लिखना ही नहीं था हमें, ठीक है। मुझे किसका अंतर बताना है, x और z का अंतर बताना है। मुझे बताओ x प्लस में y कितना है, आप कहेंगे 12 है। मुझे बताओ y और z कितना है, आप कहोगे 8 है। मैं इनका ही अंतर निकाल लेता हूँ, y से y कटेगा, x और z आ गया, 12 में से 8 गया, 4 आएगा। तो x में से z का क्या आ गया, 4, तो 4 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 4 आएगा। 2 वालों कैसे कर रहे हो, है ना, 2 क्यों आंसर कर रहे हो, 4 आ रहा है, 4। फिर से ध्यान से देखोगे। आप मुझे एक बात बताओ, आपको किस किस का अंतर बताना है। सबसे पहले तो ये देखो AD और CE। AD क्या है, AD x है, मैंने x लिख लिया। CE क्या है, CE z है, मैंने z लिख लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ x प्लस में y कितना है, 12 है, मैंने लिख दिया x प्लस में y 12। मुझे बताओ y प्लस में z कितना है, 8 है, मैंने लिख दिया z 8 है। y से y कट गया, x माइनस z कितना आ गया, 4, तो 4 आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान से देखो, पता किया ही नहीं हमने AD और CE को पता तो किया ही नहीं, हमने ऐसे लिख लिया, बस हमने ऐसे लिख लिया कि ये क्या है, AB क्या है, AB x प्लस में y। 2 क्यों, कैसे, मुझे तो बताओ, 2 कैसे, कैसे कह रहा है AD 10 CE 8, AD 10 किसने दिया है आपको, AD 10 तो दिया ही नहीं हुआ कहीं पर। बताओ AD 10 कहां दिया है, इन्होंने दिया है कि AB 12 है, तो AB 12 है। बोला BC 8 है, मैंने लिख दिया BC 8 है। बोला AC है 10, AC है 10, AD थोड़ी ना 10 है, AC है 10, है ना, AC 10 है, AD थोड़ी ना 10 है। वैसा AD 10 तो कहीं दिए ही नहीं हुआ, अपने मन मर्जी से कुछ भी है, मन मर्जी से नहीं चलना। नेहा को मारेगा, पढ़ ले, ठीक है, क्या होगा, 4 होगा।
क्लियर है? देखो ये एक अलग स्पर्श रेखा है, ये एक अलग स्पर्श रेखा है, ये एक अलग स्पर्श रेखा है, ये एक अलग है। समझ रहे हो? चलिए एक चीज आपको यहां पर समझाता हूं, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा कि स्पर्श रेखाएं कैसे होती है। एक विद्यार्थी बोल रहे सर स्पर्श रेखा तो बराबर होगी। स्पर्श रेखा बराबर होगी, पहले ये तो समझो कि स्पर्श रेखा है कौन सी, हमें ये तो समझ आना चाहिए। जैसे हमने यहां पर देखा कि ये है ए बी सी, मान लेते हैं ए बी सी, ये है पी क्यू आर। तो मुझे ये पता है कि ये वाली ये स्पर्श रेखा तो यही खत्म हो गई ना, तो ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है। और ये स्पर्श रेखाएं दो अलग हैं, ये दो स्पर्श रेखाएं ये दोनों अलग हैं, इनकी लंबाई अलग होगी। इसी तरह से ये दो स्पर्श रेखाएं अलग हैं, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे है, नहीं दो नहीं होगा, चार ही होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। तो आप यहाँ पर एक बार इसको फिर से मेरे साथ चलिए, मैं कैसे कह रहा हूँ, ठीक है। मेरी बात को जरा गौर से सुनिए आप कि मैं कैसे कैसे आपको कह रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर मुझे देखिए ये क्या एक्स है तो ये भी एक्स, ये क्या है वाई तो ये भी वाई, ये क्या है जेड तो ये भी जेड, ठीक है। अब मुझे बताइए एक्स प्लस में वाई कितना होगा, 12 होगा। वाई प्लस में जेड कितना होगा, 8 होगा। तो अंतर कितना है, अंतर निकाल लेंगे। तो x माइनस जेड कितना होगा, 4 होगा। x माइनस जेड क्या है, x क्या है एडी है, एडी, और जेड क्या है सी है। हमें इसी का तो अंतर बताना था। ये क्या है एडी है और ये क्या है सी है, इसी का अंतर। चल जल्दी से बताओ, 12/2 और 8/2 करके कैसे कर दोगे भाई? ये दोनों आपस में थोड़ी ना बराबर है, तभी तो इसको एक को x ले रहा हूं एक को y ले रहा हूं। अगर ये आपस में बराबर होते तो भाई गेम बहुत आसान हो जाता। अगर ये आपस में, ये छोटी छोटी चीजें क्लियर कर लो, 12 का आधा नहीं होगा, ये आपस में बराबर नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये और ये बराबर है ना, ये और ये बराबर है, x और y बराबर नहीं है, फिर मैं उसको x y क्यों लिखूंगा भाई? फिर तो मैं उसको भी x लिख दूं, उसको भी x लिख दूंगा। आधा आधा कैसे कर दोगे? आधा आधा नहीं कर सकते। आधा नहीं कर सकते आप, ये आपस में बराबर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, ये परम सत्य। इस बात को कभी भी अपने मन से कुछ नहीं करना है। जब हम अपना दिमाग यूज करेंगे तब दिक्कत आएगी। मुझे क्या होता, ये वाली और ये बराबर है, ये इससे बराबर है, ये इसके बराबर है। किसने कहा कि ये दोनों बराबर है? किसने कहा ये दोनों? किसने कहा कि? मुझे बंदा पेश करो आप, मैं बताऊं उसको। किसने कहा है कि एडी 6 होगा? किसने कह दिया मुझे ये तो बता दो। किसी ने कहा भी तो होगा कि एडी 6 होगा अपने मन से, कि 12 का आधा होगा। आधा नहीं ले सकते आप, आधा कैसे ले लोगे? आधा कैसे ले लोगे? नहीं 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 भाई साहब, कभी भी आप अपने दिमाग को नहीं यूज करेंगे। आपने उसको अपना मान लिया, उसने नहीं माना आपको, भाई उसको घुमाने थोड़ी ना ले जाओगे, थप्पड़ पड़ जाएंगे भाई। पहले उनका भी तो हाँ होना चाहिए ना, अपने मन से मान लेने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। अपने मन से मान लोगे किसी को अपना, आपको कैटरीना कैफ मेरी है भाई, आप कैटरीना कैफ के पास चले जाओ, बाई चांस मान लो किसी तरीके से पहुंच भी जाओ उनके पास, और उनका हाथ पकड़कर उनको कहने लगो चलो घूमने चलेंगे, भाई वहां तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, केस हो जाएगा भाई। तुम्हारे मानने से थोड़ी ना होगा, उसको भी तो मानना होगा कि हाँ मैं तुम्हारी हूं। क्लियर? अंतरी पूजा नहीं, अंतरी तो निकाला है, ये तो x प्लस में y, इसको लिखा है कि x प्लस में y, ये टोटल 12 है, ठीक है भाई। ये तो इसको लिखा है कि ये 12 है, ये ऐड तो इसलिए किया है क्योंकि ये टोटल की लंबाई, यहां तक ये x था, यहां तक ये y था, तो इसलिए इसको 12 लिख दिया। कह रहा है PA इज इक्वल टू PB क्यों बराबर नहीं होगा? PA कहां है? कह रहा है PA नहीं होगा, कहां लिखा है? ये तो मुझे पता था कि एक बिंदु से निकली हुई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ये तो मुझे रूल पता है, मैं इसलिए इसको बराबर कर रहा हूं।
अब ये तो मुझे पता है कि भाई ये एक बिंदु से निकली हुई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये किसने कह दिया कि ये इसके बराबर? मुझे तो कोई रूल ऐसा पता ही नहीं है। हाँ चलिए, कह रहा है कहां की बात कहां लेकर जा रहे हो। नहीं यार, कहां की बात कहां नहीं, मतलब जो बात है। ठीक है, अब इसको देखेंगे। जैसे अभी हमने एक सर्कल में हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। ऐसे ही हम एक सर्कल, एक क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बना सकते हैं, है ना। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी एक सर्कल बना सकते हैं। ऐसे जैसे हमने एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाया, ठीक है। जैसे हमने एक चक्रीय चतुर्भुज के एक नहीं, सॉरी चक्रीय नहीं होगा, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे हमने एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाया, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम एक चतुर्भुज के अंदर एक सर्कल बना सकते हैं। जैसे हमने अभी अभी बनाया, इससे बहुत मजा आएगा, इसमें तो बहुत ही मजा आ जाएगा। जैसे हमने एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना दिया, एक त्रिभुज के अंदर एक क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। ऐसे ही हम एक चतुर्भुज के अंदर भी एक वृत्त बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अब आप देखोगे इससे भी क्या होगा, ये एक टेंजेंट कहां तक होती है, ये टेंजेंट यही खत्म हो जाती है। ये टेंजेंट ऐसा नहीं है कि ये पूरी टेंजेंट है, नहीं, ये टेंजेंट बस जहां पर इसने स्पर्श कर दिया वो खत्म हो गई, यहीं से अगली शुरू हो गई। अब इसको नाम दे देता हूं पी क्यू, अगर इसको नाम देता हूं, इसको नाम दे देता हूं कुछ इस तरह से, पी क्यू आर एस, ऐसे दे देता हूं। ठीक है, अब आपको ये समझ आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब आप इसको ऐसे देखेंगे एपी। अब देखो, अब आप क्या लिखोगे, एपी इज इक्वल टू ए एस। ध्यान से लिख ले, आप कैटरीना के आपके सपने मत देख। ठीक है, और ये क्या है, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। भाई साहब सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, और भाई साहब डी आर इज इक्वल टू डी एस। जल्दी से बताओ, होगा ना ये सब बराबर? चलिए, चलिए अरे तू पढ़ ले, सलमान खान पढ़ ले, वो अपने आप देख लेगा उसको शादी किससे करनी, तू पढ़ ले। तो मुझे बताओ, ए एस इज इक्वल टू ए पी, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, आर सी इज इक्वल टू सी क्यू, या फिर सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, और डी आर इज इक्वल टू डी एस। होगा कि नहीं होगा? होगा। भाई एक स्पर्श रेखा कहां तक होती है, एक स्पर्श रेखा इस बिंदु से लेकर यहीं तक तो होती है, एक स्पर्श रेखा इस बिंदु से लेकर यहीं तक तो होती है, एक स्पर्श रेखा इस बिंदु से लेकर यहीं तक तो है। एक स्पर्श मतलब आपको ये नहीं है कि स्पर्श रेखा ये डी ए बी एक पूरी स्पर्श रेखा हुई, नहीं, हमें पता है कि ये यहां तक की दो स्पर्श रेखाएं हो। अगर मैं अब इसको लिखना भी चाहूं तो x और x, ये क्या होगा y और y, ये क्या होगा z और z, और इसको कुछ और नाम दे देते हैं x y z, और इसको दे देते हैं चलो a इज इक्वल टू a, ऐसा दे देता हूं, यही होगा। बहुत तगड़ा गेम है ये, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, मजेदार। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको नोट करिए जल्दी से। नहीं कर सकते, 12 को आधा नहीं कर सकते मेरे दोस्त, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभिनंदन बैच वालों की आज शाम को 5 बजे भी क्लास है, भाई साहब पहुंच जाना, कहीं फिर आप कहो। ये वही क्लास है जो शनिवार को होनी थी। हम भी आपको दिल से मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे जल्दी से।
मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ये किस तरह का है। ऐसा है ये, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या कह रहा है, ए बी, आगे कह रहा है सी डी, फिर कह रहा है पी क्यू आर एस, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है ए बी 10 है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। बोला कि ए बी 10 है, मैंने बोला ठीक है ए बी 10 है। भाई आप जो कहो वो सब सही है, ए बी 10 है। बोला ए एस 5 है, ए एस, मैंने बोला ठीक है ए एस 5 है। बोला कि एस डी 4 है, एस डी 4 है, मैंने बोला ठीक है एस डी 4 है। बोला कि सी डी 7 है, सी डी, बोला सी डी 7 है, ये 7 है, मैंने बोला चलो ठीक है ये 7 है। पूछ रहा है हमसे कि बीसी क्या होगा, बीसी पूछ रहा है हमसे कि बीसी क्या होगा, बीसी ये बताइए जल्दी से कि बीसी क्या है। पूछ क्या रहा है, बीसी पूछ रहा है, बीसी बताइए, बीसी बताओ जल्दी से। थोड़ा सा है, पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको कर लीजिए आराम से। जल्दी से बताओ बीसी क्या है। चलिए आप देखेंगे यहां पर ये क्या है, ये 4 है यहां से लेकर यहां तक, तो ये भी कितनी होगी, 4 ही होगी, है ना। और अगर ये 4 है तो ये 3 होगी, और अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, और अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, तो ये भी 5 होगी। तो भाई बीसी कितना होगा, 3 प्लस में 5 होगा, तो 8 होगा। तो 8 ही उत्तर है, ऑप्शन डी 8 ही क्या है कि नहीं। एक बार फिर से देखेंगे, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 4 है तो 7 में से 4 गया, ये 3 है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है भाई साहब, अगर ये 5 है तो ये 5 है, ये 10 है तो ये 5 है, तो ये भी 5 है, 5 और 3 8, 8 हो गया, ऑप्शन 8 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी। क्लियर। एक चीज इसमें और भी समझेंगे आप, चलिए इसी पर वापिस आता हूं मैं, एक चीज और समझेंगे आप, मेरी बात को जरा गौर से सुनेंगे, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक चीज लिखवा रहा हूं, उसको आप नोट भी कर लेंगे, बहुत ध्यान से आप लिख भी लीजिए, वो आपके काम भी आएगी बहुत ज्यादा। क्या है, यहां पर ये कहना चाहता है कि जो आमने सामने वाली भुजाओं का योग होता है ना, वो हमेशा बराबर होता है। कैसे, ये कह रहा है कि जैसे अब देखिए ए बी प्लस में सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी। आप इस बात को नोट कर लेंगे बहुत अच्छे से, ये कैसे है। जो आमने सामने वाली भुजाओं का योग होता है ना, वो हमेशा बराबर होता है। मैं इसको प्रूफ करूंगा, आमने सामने वाली भुजाओं का योग बराबर कैसे, इससे बहुत मदद मिलेगी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। जैसे देखिए ए बी प्लस में सी डी, ए बी के सामने कौन सी है, सी डी है, इन दोनों का योग किसके बराबर है, डी ए, ए डी और बी सी के बराबर है। ये आमने सामने वाली भुजाओं का योग हो गया, ये आमने सामने वाली भुजाओं का योग हो गया। ये कह रहा है कि आमने सामने वाली भुजाओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। ए बी का योग क्या होगा, एक्स प्लस में वाई, सी डी का मान क्या होगा, ए प्लस में जेड, ए डी का मान क्या होगा, ए डी का एक्स प्लस में ए, और बी सी का मान क्या होगा, बी सी का वाई प्लस में जेड। अब देख लो यहां पर भी क्या आ रहा है, एक्स, यहां पर भी एक्स, यहां पर ए, यहां पर ए, यहां पर वाई, यहां पर वाई, यहां पर जेड, यहां पर जेड, ये सब बराबर है, हो रहा है ना बराबर। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना कि आमने सामने वाली भुजाओं का योग क्या होता है, बराबर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना।
इससे बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। इसमें बहुत मजा आएगा आपको, ध्यान से आप देखना है। जैसे अब आप अगर इसमें भी ये लगाते तो हो जाता है इससे। ये कितना था 7 था, ये कितना था 10 था, 7 और 10 कितना 17, 17 और ये किसके बराबर होता 9 प्लस में BC के बराबर होता। तो 17 में से 9 जाता तो कितना आता 8 ही आता। तो 8 उत्तर है। कैसे कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अब इसको यहां पर लगा कर देखिए ये क्या कह रहा है। एक वृत्त क्रमशः AB BC CD और DA को, ठीक है, एक वृत्त क्रमशः एक सर्कल हमने बनाया और ये यहां पर ऐसा बना, ऐसा बना, ठीक है। अब इसको देखना, ये हमने एक त्रिभुज में बनाया, एक ट्रायंगल में बनाया, ABCD में एक चतुर्भुज में बनाया। ये इसको स्पर्श करता है, AB को P पर, BC को Q पर, इसको R पर, इसको S पर, ऐसे कह रहा है। कह रहा है AS 8 है, 8 मैंने लिख दिया, AS 8 है। फिर कह रहा है कि BC 11 है, BC ये टोटल 11 है, मैंने लिख दिया 11 है, ये 11 है। फिर मैंने लिख दिया CR 5 है, CR 5 है, मैं लिख दिया 5 है। कह रहा है AB की लंबाई बताओ कि AB की लंबाई क्या है, AB इसकी लंबाई बताओ कि इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। कुछ छूटा है क्या, ठीक है। बोल रहा है AS 8 है, मैंने AS 8 लिख दिया, BC बोला 11 मैंने 11 लिख दिया, CR बोला 5 है, मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। तो AB की लंबाई हमसे पूछ रहा है कि AB की लंबाई क्या है। चलिए देखते हैं क्या होगा। एक बात आप मुझे बताइए, ये कितना है 5 है, तो ये वाला हिस्सा भी कितना होगा 5 होगा, ये हिस्सा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हिस्सा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये अगर 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। तो 8 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 14। कितना आसानी से, ऑप्शन डी इज द, हो रहा है कि नहीं हो रहा। कह रहा नो क्यों नहीं हो सकता, नो कैसे होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से। पिछले वाला नोट नहीं हो पाया, चलो करो नोट, पहले इसको कर लो फिर उसको कर लेना। चलिए इसको देखो, आ गया समझ। अब इसको भी देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।
चलो एक बार फिर से बता दो। अभी समझ आ जाएगा, अभी आ जाएगा, ठीक है, अभी आ जाएगा। इसको देखिए पहले, कह रहा है एक वृत्त चतुर्भुज ABCD में है, एक वृत्त बनाया गया चतुर्भुज ABCD में, एक वृत्त, एक सर्कल बनाया गया चतुर्भुज ABCD में, ध्यान रखिएगा, एक वृत्त बनाया गया चतुर्भुज ABCD में, ये बनाया गया। AB की भुजा क्या है 16, मैंने 16 लिखा। बोला BC की भुजा क्या है 17, मैंने 17 लिखा। बोला CD की भुजा क्या है 15, मैंने 15 लिखा। बोला कि और AD की भुजा बता दो कि AD की क्या है, मैंने बोला है चाचा जी ये बता दो जल्दी से। बोले चाचा जी कुछ नहीं है ये। बोले कि AB प्लस में CD इज इक्वल टू BC प्लस में AD होगा, मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही। AB क्या है 16, मैंने 16 लिखा। CD क्या है 15, मैंने 15 लिखा। BC क्या है 17, मैंने 17 लिखा। AD मुझे बता। ये तो हमने पूरा, ये तो हम समझ ही लिए थे, ठीक है, ये तो हम समझ लिए थे कि AB प्लस में CD इज इक्वल टू BC प्लस में क्या होगा भाई साहब AD होगा, ये तो मुझे पता ही था। अब बताओ 15 प्लस में 16 क्या होगा 31, 31 में से 17 गए, कितना होगा आपके पास 14, तो 14 इसका क्या है 14 इसका। अच्छा बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, चलो तब तक इसको देख लो, पहले इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, उसको भी रिपीट कर देता हूं, ध्यान से आप देखेंगे। मुझे बात बताओ ये कितना था 8, तो ये तो 8 होगा, ये तो समझ आ रहा था। ये कितना है 11 और ये कितना है 5, तो ये भी 5 होगा। 11 में से 5 गया तो ये 6 होगा, और अगर ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, क्योंकि एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हैं, यहां से और यहां तक। अगर ये 6 तो ये भी 6, 8 और 6 क्या होगा 14 होगा, तो 14 उत्तर है। ये तो है, ऐसे किया था। कह रहा 6 प्लस में 6 कैसे सर जी, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, अभी तो समझाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, इसका उत्तर बताओ जल्दी से, इसका उत्तर बताओ 71 का। यार अभी है, थोड़ा सा कर लीजिए आराम से, मुझे भी परेशान मत करो, थोड़ा सा अभी है, थोड़ा सा सिलेबस हमें करना है, ठीक है, करते रहिए आराम से, फ्री कर लिए पूरा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब इसको देखो, कह रहा है एक वृत्त चतुर्भुज ABCD में है। अब देखो जैसा मैं कह रहा हूं उसका मैं बनाकर देता हूं, इसका फोटो आप आंसर करना, ठीक है। एक वृत्त है, नहीं एक वृत्त चतुर्भुज ABCD में, एक वृत्त, पहले चतुर्भुज बना लेते हैं। चलो ये चतुर्भुज बन गया, इस चतुर्भुज में ये वृत्त है, ऐसा है, ठीक है। तो अब देखना ये क्या है, ये ABCD है, ABCD। अब कह रहा है कि AB कितना है 2x प्लस में 3 है, BC कितना है BC 3x माइनस 1 है, CD कितना है x प्लस में 6 है, और भाई साहब BA कितना है x प्लस में 4 है। अब बताओ क्या पूछ रहा है, x की लंबाई पूछ रहा है, बता सकते हो x की लंबाई क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ x प्लस में y क्या है, x की लंबाई क्या है, जल्दी से बताओ x की लंबाई क्या है, जल्दी से बताएंगे आप। अरे तू कर लेना क्लास, सर आ गए सर आ गए, तू कर ले सर की क्लास, हमने वहां पर अपने बच्चे भेजे हैं कि बुला लाओ उनको, पागल ऐसी बात करते हैं यार वो भी। हमने किसी को कहा है कि वो सर आ गए उधर हमारे बच्चों को बुला, उनके बच्चों को बुला कर लाओ,
कैसी बातें करते हैं यार बच्चे, बचकानी हरकतें कब छोड़ोगे तुम लोग ये? तू कर ले क्लास, आ गए हैं तो सर बावला नहीं का सर आ गए, सर तू कर ले ना क्लास है चुपचाप, सर आ गए। चलिए ए बी प्लस में सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस में क्या होगा, बी सी प्लस में ए डी होगा। अब देखना ए बी क्या है, ए बी 2x प्लस में 3 है, सी डी क्या है x प्लस में 6 है, बी सी क्या है, बी सी भाई साहब 3x माइनस 1 है, और ए डी क्या है x प्लस में 4 है। यहां पर आप देखना ये क्या बनेगा, 3x बन गया, और यहां पर ये क्या बनेगा 6 और 3 9 बनेगा, यहां पर ये क्या बनेगा 4x बन जाएगा, और यहां पर ये क्या बनेगा +3 बनेगा। तो x का मान क्या है 6, तो 6 क्या है बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द, ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल सही, ठीक है ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल सही उत्तर। भाई तू कर ले क्लास यार, चुप आ गए क्या यार, क्या बहु कौन आ गया, तू कर ले चुपचाप, तुझे करनी है तो आ गए ऐसा क्या हो गया। सच में आ गए, झूठ में आ गए। चलिए ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इसको? चलिए आगे बढ़ता हूं और देखेंगे, ये तो वही आ गया। देखो अभी ना इन्होंने क्या किया, अभी आज तक इन्होंने ये चीज पूछी थी अभी तक, है ना, पर इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया आपकी बारे क्वेश्चन में, बच्चों को पजल करने का प्रयास किया। मुझे एक बात आप यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर ये क्या, जैसे हम एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, ठीक है, उस वृत्त के चारों तरफ मैं एक चतुर्भुज बना रहा हूं, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं, ठीक है, मैं एक वृत्त है उसके चारों तरफ क्या बना रहा हूं, एक चतुर्भुज बना रहा हूं, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं। क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आप बताइए। क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है, आप बताइए मुझे, ठीक है, क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है, आप बताएंगे। अगर भाई साहब क्या आपको लगता है कि क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है, आप सोच सकते हैं कि ये चक्रीय चतुर्भुज हो, कहीं ये चक्रीय चतुर्भुज आपको लगता हो, क्या आपको लगता है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, आप बताइए मुझे। अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, एक भाई साहब चतुर्भुज के अंदर एक सर्कल बना रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं, तो क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, आप बताएंगे मुझे, ठीक है, जल्दी से बताओ, ठीक है भाई साहब आप ये बताइए, क्या ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, जल्दी से बताओ। क्या चक्रीय चतुर्भुज है, नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता था, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज में सर्कल बाहर होता है और भाई साहब चतुर्भुज अंदर होती है, यही तो होता है। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, ठीक है, ये है चक्रीय चतुर्भुज, ये है भाई साहब, वो थोड़ी ना है, ये है चक्रीय, हाँ ये बात मान सकते हैं, ये है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये बिल्कुल है कि नहीं, है ना भाई साहब, ये है चक्रीय चतुर्भुज, ये थोड़ी ना चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में सर्कल बाहर होगा और क्वाड्रिलेटरल अंदर होगा, चतुर्भुज अंदर होगा, यही तो होगा। तो इससे क्या सीखने को मिलता है, अगर इसने यहां पर ये कहा कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है तो गेम पलट जाएगा, फिर एक नई थ्योरम है वो लागू होगी
अगर तो इसने कहा कि एक चतुर्भुज है उसके अंदर सर्कल बनाया गया है तो हम जैसा हम करते आ रहे थे हम वैसा कर लेंगे। पर भाई साहब अगर इसने बोल दिया कि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो गेम अलग हो जाएगा। अगर इसने कहा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और भाई साहब क्या है, हिंदी में लिख रहा हूं, चक्रीय चतुर्भुज है, तो रिलेशन कुछ अलग हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे ध्यान से आप समझना। ठीक है भाई साहब, क्या रिलेशन होगा आपको सीधा लिखवा रहा हूं, ध्यान से आप लिख लेना। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होगा कि चतुर्भुज अंदर होगी और सर्कल बाहर होगा, ये होगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आप इसको लिखेंगे, ये क्या है, ये ए बी सी डी, ये ऐसा है। आपको ये बोलेगा कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसके डायगोनल, इसके विकर्ण मतलब ए बी और ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ए सी और बी डी एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा बोलेगा। ठीक है, आपको ऐसा बोलेगा कि ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो आप सीधा सीधा ये थ्योरम ध्यान रखना कि ए बी गुना में बी सी इज इक्वल टू, ठीक है, सी डी गुना में ए डी, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब ये आपको बोलेगा कि भाई साहब ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो भाई साहब आप सीधा सीधा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि ए बी गुना में बी सी, ए बी गुना में बी सी इज इक्वल टू सी डी गुना में ए डी, ये सीधा ध्यान रखना। जब कभी भी ये आपको बोलेगा कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ए बी गुना में बी सी इज इक्वल टू सी डी गुना में ए डी आपको ध्यान रखना ही होगा। अगर आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वैसा हाहाकार मच जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब ये आपको चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पूछेगा बस आप सीधा ध्यान रखना, और ये बाइसेक्ट का देगा ही देगा, और बस आप सीधा ध्यान रखना, तब रिलेशन यहां से चलेगा नीचे से, इन दोनों का गुना इन दोनों के गुना के बराबर होगा। बस आप इतना जल्दी। चलिए अब इसका आंसर करेंगे, इसका क्या उत्तर होगा जल्दी से बताओगे। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताओगे। अभिमन्यु बैच की लाइव क्लास आज होगी शाम को 5 बजे। चलिए, कह रहा है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। कह रहा सर आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आज उनसे बात नहीं हो पाई है मेरी। ये बात तेरी बिल्कुल सही है भाई, जब उस चक्कर में हम गुजर रहे होते हैं तो भाई साहब अगर उनसे एक दिन में बात हो जाए भाई साहब, तो हमें ऐसा लगता है आज तो जमाना बदल देंगे। और भाई साहब जब बात ना हो तब ऐसे सूना सूना सा लगता है। ठीक है, कह रहा है AC BD को काटता है, AC BD को काटता है, ये इसमें लिखना था। AD का मान पूछ लिया, मैंने बोला सीधा है 15 गुना में 12 इज इक्वल टू 10 गुना में AD, सीधा लिख दे सीधा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 6, तो AD कितना होगा 18। ऑप्शन सी कहाँ पूछा, SSC CPO एग्जाम दिसंबर 2019 में पूछा है, नोट कर लीजिए। अभिनंदन बैच का क्लास होगा शाम को 5 बजे भी, ध्यान रखें इस बात का। चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार फिर से, यहां लिख भी दे रहा हूं, AB गुना BC इज इक्वल टू CD गुना AD, यही तो था, ये होता है, इसके प्रूफ के चक्कर में नहीं जाना आप। ठीक है, चलिए एक चीज अभी समझेंगे, इसको छोड़ दे। अभी एक चीज और ध्यान से समझ, जैसे कभी कभी ना आपको ये ऐसा बोलेगा, इसको थोड़ा इधर इसको प्रूफ करेंगे अभी, बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक है, जैसे कभी कभी आपको ये ऐसा बोलेगा कि ना एक वृत्त है, उसकी एक त्रिभुज है ना, कभी कभी ऐसे बोलेगा, ऐसा बना देगा ये
कि एक त्रिभुज है, उसकी हमने जो स्पर्श, उसकी दो भुजाओं को आगे बढ़ाया, तो ये इसने इस वृत्त को यहाँ पर स्पर्श किया, ठीक है। एक वृत्त हमने बनाया था जो इसको यहाँ पर स्पर्श कर रहा था, ऐसे करके। फिर आपसे यहाँ पर इस लाइन की लंबाई पूछेगा, जैसे ए से पी तक की या फिर ए से क्यू तक की, ऐसे पूछेगा। कैसे क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ऐसा होगा कि ए सर्कल टचेस द साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसीओ। एक वृत्त बिंदु पी पर, एक वृत्त बिंदु पी पर त्रिभुज एबीसी के बीसी को स्पर्श करता है। एक वृत्त बिंदु पी पर, ठीक है, देखो कैसे बोल रहा है कि एक वृत्त बिंदु पी पर त्रिभुज एबीसी के, ठीक है, त्रिभुज एबीसी के बीसी को स्पर्श करता है। आगे देखो, पी एबी और एसी को, पी एबी और एसी को, ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एबी और एसी को बिंदु आर और क्यू पर वृत्त को स्पर्श करता है। बिंदु आर और क्यू पर वृत्त को स्पर्श करता है। त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई दे रखी है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या है, 5। ये क्या है, 7 और 6, कोई कुछ भी ले सकते हैं आप। और आपसे क्या पूछ रहा है, ए क्यू की स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि ए क्यू की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ध्यान से आप देख लेंगे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान से आप देखना, ठीक है। हाँ, ध्यान से आप देखना कैसा क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा कि एक त्रिभुज है आपके पास, एक ट्रायंगल है आपके पास, उसके एक सिरे पर हमने एक वृत्त बनाया, उसके एक सिरे पर हमने सर्कल बनाया, ठीक है, जो इसकी एक लाइन को P बिंदु पर स्पर्श करता है, हमने P बिंदु पर स्पर्श करा दिया। बोला बाकी दो लाइनों को हमने इससे मिला दिया। जो ये लाइन है ना, जो ये स्पर्श रेखा है, इसकी ये वाले की लंबाई पूछेगा आपसे, ये पूछेगा। अब आ जाओ इस पर, ठीक है। तो अब आप फिर से देख लीजिए, जैसे जैसे मैंने आपको कहा था वैसे वैसे इसने पूछा है, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर होगा, ये वाली जो स्पर्श रेखा है ए क्यू इज इक्वल टू ए पी होगा, सॉरी ए पी होगा, क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु से, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू होगा। फिर आप देखना बी आर इज इक्वल टू बी सी होगा, बी आर इज इक्वल टू बी सी भी होगा, बी आर इज इक्वल टू बीपी होगा, सॉरी बीपी होगा, बी आर इज इक्वल टू बीपी होगा, बी आर ये भी एक ही बिंदु से है, बी आर इज इक्वल टू बीपी होगा। फिर यहां से देखना ये क्या है, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू होगा, ये होगा, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू होगा, यही होगा, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू होगा। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप देखना यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ए बी प्लस में बी क्यू, ए बी प्लस में बी पी, ए बी प्लस में बी पी, ए बी, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू को क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू को लिख सकता हूँ ए सी प्लस में क्यू सी, और इसको क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस में, ए बी प्लस में बी पी, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इनको मैं सेट करके लिख रहा हूँ, प्रूफ करके दे रहा हूँ अभी एक बार आपको, ठीक है, प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, पहले आपको वही समझा रहा हूं, ठीक है। ये मैंने यहां पर इसको लिख सकता हूं, ठीक है, ध्यान से आप देखना। हाँ, अब एक बात मुझे बताइए, एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़, एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का जोड़ क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए या फिर ए सी। अभी हमने समझा कि ए बी का मान क्या है, ए बी तो ए बी ही है, ठीक है। बी सी का मान देखो, बी सी का मान क्या है, बी सी का मान है बी आर प्लस में बी सी, बी आर, बी सी का मान क्या है, बी आर प्लस में आर सी प्लस ए सी तो है, ठीक है। अब मुझे एक बात और बताओ, बी आर किसके बराबर है, बीपी के बराबर है, बी आर किसके बराबर है, बीपी के बराबर है, और आर सी किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर है, ठीक है। आर सी किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर है। मुझे एक बात और बताओ, ए बी प्लस में बीपी क्या है, ए बी प्लस में बीपी क्या है, ए पी है। इसी तरह से सी क्यू प्लस में ए सी क्या है, सी क्यू प्लस में ए सी क्या है, ए क्यू है।
और भाई साहब एपी और ए क्यू तो बराबर ही है, एक एपी प्लस में ए क्यू तो क्या है, बराबर ही है। तो ये क्या बन जाएगा, 2AP कह लो या फिर 2AQ कह लो, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्रायंगल ABC का परिमाप है, ट्रायंगल ABC का परिमाप है। तो ट्रायंगल ABC के परिमाप का आधा करेंगे तो AP और AQ दोनों आ जाएंगे। बहुत ध्यान से आप समझेंगे, आप इसको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, मेरी बात को फिर से समझेंगे मैं कैसे कैसे कह रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर से समझाता हूँ पूरी बात को ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। एक एक लाइन को लिख के समझा दे रहा हूँ। पहली बात, चलो मैं आपको पहले इसका कंक्लूजन लिखवा दे रहा हूँ, फिर आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे मैं कैसे कैसे कह रहा हूँ, मेरी बात को पूरा कायदे से सुनना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो AQ की लंबाई कहे चाहे वो AP की लंबाई कहे, ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी ट्रायंगल ABC का परिमाप, ट्रायंगल ABC का परिमाप मतलब पेरीमीटर बटा 2, इसके बराबर होगी। मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं कि AQ और AP इन दोनों का, ये दोनों का मान, इन दोनों की लंबाई किसके बराबर होगी, जो ये ट्रायंगल बन रही है ना, ट्रायंगल ABC, जो ये ट्रायंगल बन रही है ना ABC, इसके परिमाप के आधे के बराबर होगी, ये ध्यान। या फिर इसका उल्टा भी सही है। उल्टा क्या सही है, अगर आप इस भुजा की लंबाई को दुगुना कर देंगे तो वो ट्रायंगल ABC का क्या होगा, परिमाप, ठीक है। पहले तो ये नोट कर लो कि ये ऐसा होगा, पहले ये नोट कर लो, ये प्रॉपर्टी जो याद रखनी है, ठीक है। ये क्या है, ये थ्योरम जो क्या करनी है, याद रखनी है। पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि भाई ये हमें याद रखनी है, ये क्या है, ये एक थ्योरम है, इसको प्रूफ अभी कर लेंगे। फिर से समझा रहा हूं, कभी भी आपको ये कहे कि ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा AQ, ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा AP, इसकी लंबाई किसके बराबर होगी, जो ये ट्रायंगल बन रही है ना, त्रिभुज बन रही है, ये सर्कल के ऊपर, उसके परिमाप के आधे के बराबर होगी, उसके पेरीमीटर के आधे के बराबर होगी। पहले तो ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लिया। अब देखना, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब AP किसके बराबर है, AQ के, ये मैं जानता हूं, ठीक है, ये तो मैं जानता हूं। एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, अब यहां पर लिख रहा हूं मैं बाकी कि BP किसके बराबर है, BP BR के। अब मैं यहां पर भी लिख रहा हूं आगे कि CR किसके बराबर है, CQ के। ये तो मैं लिख सकता हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, बिल्कुल आराम से बताया आपको। अब देखना आगे मैं क्या लिख रहा हूं, आगे भी लिख रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि AP या फिर AQ क्या है, AQ है AC प्लस में CQ है। AQ क्या है, AC प्लस में CQ ही तो है, ठीक है। ये क्या है, AQ है। इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि AP क्या है, AP आप कहेंगे AP है, AB प्लस में BP है, यही तो है, उसको तोड़कर लिख लिया, ठीक है। अब देखना आगे मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा कि एक ट्रायंगल का परिमाप क्या है, एक ट्रायंगल का परिमाप, आपने कहा एक ट्रायंगल का परिमाप है AB, इस ट्रायंगल का परिमाप क्या है, AB प्लस में BC प्लस में AC, यही तो है एक ट्रायंगल का परिमाप। अब मुझे बताओ कि मैं AB की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, AB की जगह पर तो AB लिखना होगा। मैं BC की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, मैं BR प्लस में RC लिख सकता हूँ, BR प्लस में RC लिख सकता हूँ, प्लस AC तो है। अब भाई साहब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर AC और CQ किसके बराबर है, AQ के, ठीक है। AC और CQ है ना, ये क्या हो गया, अच्छा रुको, हाँ एक बात और बताओ, BR किसके बराबर है, BR BP के बराबर है, तो मैं BR की जगह पर क्या लिख देता हूँ, BP लिख देता हूँ, RC की जगह पे CQ लिख देता हूँ, प्लस AC कर देता हूँ, यही हुआ। अब बताओ AP किसके बराबर है, AB प्लस में BP के, AB प्लस में BP, तो ये AP के बराबर हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, AQ के बराबर हो गया। अब मुझे ये भी पता है कि AP और AQ भी बराबर है, तो वैसा AP की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, AQ लिख सकता हूँ, तो AQ प्लस में AQ तो क्या होगा, 2AQ हो जाएगा। तो भाई 2AQ किसके बराबर आ गया, शुरू में ये किसके बराबर था, शुरू में ये बराबर था परिमाप ऑफ ट्रायंगल ABC, उसके बराबर था। तो भाई 2AQ किसके बराबर आ गया, ट्रायंगल ABC का परिमाप।
सॉरी, तो इसको अगर 2 को इधर लेकर इसके नीचे लिख देंगे, ये प्रूफ है इसका। बाकी हमें ज्यादा प्रूफ से करना कुछ नहीं है, ठीक है, बस ये समझाने को है। ये पूरी थ्योरम है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो इसी बेस पर ये क्वेश्चन देखेंगे आप, ये आपको क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त बिंदु P पर, ठीक है, एक वृत्त बिंदु P पर ABC के BC को स्पर्श करता है, P AB और AC को बिंदु R और Q पर स्पर्श करता है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी है, स्पर्श रेखा AQ की लंबाई आपसे पूछा गया है। बस आपको स्पर्श रेखा AQ की लंबाई पूछा है, मुझे बता दो ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी ट्रायंगल ABC का परिमाप बटा 2 के, ट्रायंगल ABC का परिमाप बटा 2 के। 5 और 6 11, 11 और 7 18, तो भाई साहब 18 बटा में 2 हो गया, 18 बटा 2 मतलब 9, इसका क्या है बताओ जल्दी से। कोई नहीं, एक बार आप फिर से कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, 9 होगा, नोट कर लीजिए इसको भाई साहब, एक बार नोट कर लीजिए कि भाई साहब इसमें क्या क्या लिखवाया है। बस 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इसी पर बेस्ड, फिर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, कल इसको खत्म करना ही है। बिल्कुल हाँ, उसकी लेते हैं क्लास। चलिए इसको देखिए, एसएससी सीपीयू में पूछा है ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में, एसएससी सीपीयू में पूछा है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। शाम को क्लास होगी अभिनंदन बैच की, शाम को 5 बजे 2.5 घंटे क्लास है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त ट्रायंगल ABC की भुजा BC को, देखो कैसे कैसे कह रहा है एक वृत्त ट्रायंगल ABC की भुजा BC को स्पर्श करते हुए बिंदु P से निकलता है, ऐसे 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 जाता है, ऐसे, ये कह रहा है, और AB को Q पर करता है और AC को R पर करता है। ट्रायंगल ABC का परिमाप दे रखा है कितना, 26.4, और हमसे क्या पूछ रहा है, AQ की लंबाई पूछी है सीधी। आपको अगर पता हो ये थ्योरम तो आप सीधा कराते, ऑप्शन कौन सा भी सीधा ही हो जाता। अब अगर आपको ये थ्योरम पता होती तो भाई साहब कितना छोटा सा क्वेश्चन था ये, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उतार लीजिएगा भाई साहब पीडीएफ, तो पीडीएफ भी तो दूंगा आपको, अभी सॉल्यूशन पीडीएफ अभी लगवा दूंगा। ये क्या होगा, 13.2 होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलो कोई नहीं, अभी इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप उसमें से नोट कर लेना, ठीक है। अभी आप मान लो कोई नहीं नोट कर पाया होगा तो बस एक आपको ये ध्यान जो रखना है वो ध्यान रखना, जो नोट करने वाला बात है वो तो पीडीएफ दे दूंगा, उसमें से नोट कर लेना, ठीक है।
अरे उतना तांडव इसलिए किया, ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे। ये तांडव पता क्यों किया जाता है? ताकि आपको ध्यान रहे। अगर मैं एकदम से बताकर निकल जाऊंगा ना तो कुछ चीजें आपके ध्यान रहेंगी, कुछ चीजें नहीं ध्यान रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे, कल इसमें कंटिन्यू कर देंगे आगे इसको, क्योंकि इसमें हमारे पास 15 क्वेश्चन और बचेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन और चैप्टर खलास, ठीक है। ये सर्कल कंप्लीट, फिर हम 2D शुरू करेंगे, 2D 3D ये सब हमें पूरा करना है आगे, है ना। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, हम रुकने वालों में से नहीं है। चलिए, फिर मैं सोच रहा हूँ कि आज शाम को आपकी 2.5 घंटे, अब ये क्लास आपकी रेगुलर चलेगी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक, मतलब 6 दिन का उसमें सिलेबस बचा हुआ है मेरा, तो 6 दिन का उसमें आगे आपका कंटिन्यू क्लास चलेगी। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ फिर मैं आपको कल इसी समय। अभिनंदन बैच वाले स्टूडेंट ये बात का कृपया जरूर ध्यान रखें कि शाम को 5 बजे से 2.5 घंटे क्लास आपकी हो रहा है, उसमें भी आपको जुड़ाना है। आज का सेशन यहीं तक इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।